ईद मिलन समारोह एवं जागरूकता कार्यक्रम में वक्फ संशोधन और शिक्षा नीति पर गंभीर चर्चा। ईद मिलन के पावन अवसर पर दिनांक 20 अप्रैल को एक भव्य ईद मिलन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल ईद की खुशियां साझा करना था, बल्कि समाज को वक्फ अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों और नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना भी था। कार्यक्रम में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे एवं कार्यक्रम में न केवल धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बना, बल्कि सामुदायिक जागरूकता का एक सफल उदाहरण भी सिद्ध हुआ। ऐसे आयोजन समाज में चेतना जगाने का माध्यम बनते हैं और नई पीढ़ी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करते हैं। आज हमारे साथ है पूर्व पार्षद माहिर साहब। माहिर भाई, आप थोड़ा सा साहब है, पूर्व सांसद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो कार्यक्रम में आए उसको लेकर। हाँ, नहीं, मुझे बहुत दिनों से जो हमारे मध्य प्रदेश का जो ये है अपना एसोसिएशन, जो मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन, इनका था कि एक बार आके आप आए और समझें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। तो आज बड़ी तफसील से उन बातों को मैंने देखा और मैं इसलिए पूरे टाइम बैठा भी कि मैं समझूं कि ये क्या राइट डायरेक्शन पे हैं और अगर ये राइट डायरेक्शन पे तो इस पे अमल भी हो। तो काजी साहब ने उस पर बहुत ही अच्छे से इस बात को रख दिया कि भाई इस पर अमल करो। मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाब मीटिंग थी। आज हमारे साथ है पूर्व पार्षद माहिर साहब। माहिर भाई, आप थोड़ा सा। पहचान का मसला आ गया। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको लेकर आई है और बिल पास किया है और कानून बनाया है, तो इस कानून की हम लोग सख्त मुखालफत करते हैं इस चीज़ को लेकर, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि फैसला जो भी आए, लेकिन ये मान के चलते हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट मतलब कुछ इसके ऊपर कुछ भरोसा नहीं है। अभी अभी आपने कहा, मैंने सुना आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अगला स्टेप क्या? देखिए, उन्होंने पूरा प्रोग्राम मरतब कर दिया है। 22 को तो वो एक उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है कि जागरूक अभियान किया है। 5 मई को उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर इकट्ठा किया लोगों को, वहाँ पर बताएंगे क्या करना है। लेकिन एक लंबी लड़ाई है और इतनी आसान भी नहीं है, मुश्किल गुजार लड़ाई हैगी। और क्योंकि हम लोग पहले से एक इंसाफ हमने देखा है किस तरीके से हमारे साथ हमारा हक मारा गया है, तो खामोश हो गए थे। लेकिन ये हमारी आइडेंटिटी का मामला है, इसलिए कोई खामोश नहीं रह पाएगा। देश में एक बात और चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी चल रही है, उसको लेकर किस तरह से? देखिए, वन नेशन इलेक्शन जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई भी सरकार अगर वो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती, इंसाफ नहीं दे सकती, अमन कायम नहीं कर सकती, तो किसी भी सरकार को कोई रहने का अधिकार नहीं है। चाहे आप वन नेशन कर ले, व इलेक्शन कर ले, कुछ भी कर ले आप, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप नाअहल हैं, आप इस लायक नहीं है कि आप सरकार चल सकें। ठीक, ये थे हमारे साथ माहिर भाई, जो कि पूर्व पार्षद रहे हैं। और मैं रिजवान शानू भोपाल से। मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन का आज खासतौर से प्रोग्राम हुआ, ईद मिलन प्रोग्राम का, उसको लेके कई जगहों से मेरी बात हुई। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं सैयद एजुकेट सर। आज क्या कहेंगे, आज मुस्लिम माइनॉरिटीज का ईद मिलन हुआ, इसके खासतौर से एजुकेशन की बात की हुई। देखिए, इस वक्त जो है ये हमारी कौम, मुस्लिम कौम जो है, उसका अपना जो सोच है उसमें तब्दीली और बदलाव आ रहा है। पहले कौम जो थी वो पढ़ाई लिखाई की तरफ से बिल्कुल बेबहरा और बिल्कुल नावाकिफ सी थी। बहुत कम तादाद के अंदर मुश्किल से 5 से 10% लोग जो थे वो तालीम की तरफ रुझान रखते थे, और लोग ये मानते थे कि हमें नौकरी तो मिलना नहीं है, जब नौकरी नहीं मिलना तो हम पढ़ के करेंगे क्या, हमें तो काम धंधे करना है। काम धंधे उन्होंने करे, उसमें दोहराई की बात नहीं। कि पंक्चर जोड़ने वाला, आज ही की बात है, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी महीने में क्या आमदनी हो जाती है, तो देखा 10 से 15 हज़ार हो जाती है। तो मतलब ये कि जब आदमी काम करने लगता है, मेहनत करता है, तो उसको अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत अता फरमाते हैं। तो गरीब गरज के सारे लोगों ने पढ़ाई की तरफ से गैर मुतवज्जी होकर दूसरे चीज़ों में बढ़ गए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी कौम गैर पढ़ी लिखी रह गई। हमारे लोग जो हैं IAS IPS IFS जुडिशरी के अंदर और अच्छी जगहों पर जाने से महरूम रह गए। अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सके, अच्छे डॉक्टर नहीं बन सके, वकील और इंजीनियर नहीं बन सके। लेकिन अब धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। तो ये नई पॉलिसी जो आ रही है एजुकेशन की, आपको क्या लग रहा है? यकीनन मुझे उम्मीद है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और ये अवेयरनेस भले ही बहुत स्लो है, लेकिन आगे इसका एक अच्छा फायदा मिलेगा और
ये कम्युनिटी जो है आगे एजुकेशन के अंदर कुछ अच्छा, जब जहाँ पर जो काम करती है इस कम्युनिटी की ये खास बात है कि जो काम भी करती है फिर इंतहा तक पहुँचा के बतलाती है। खेलेगी तो खेल के अभी आपके सामने में ये मौजूद है, असलम शेर साहब मिसाल बन जाते हैं। अगर पढ़ने पे आएंगे तो पढ़ने में आगे निकल जाएंगे, अगर लड़ने में आएंगे तो लड़ने में आगे निकल जाएंगे। गरज के मेरा मतलब ये कि ये जो है मार्शल रेस है और इसको जब मेहनत करने का अपने अपने जौहर दिखाने का मौका आएगा तो करके दिखाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह की जो हमारे एक्टिविटीज चल रही हैं ये बहुत फायदेमंद है, सूझबंद है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। सारे के सारे लोग जो है शहर को बनाने में लगे हैं, कौम को बनाने में लगे हैं, अपने सूबे को बनाने में लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत बड़ा फायदा इस कौम को मिलेगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ सैयद साजिद। आज हम बात करेंगे माहिर भाई की, जो कि पूर्व पार्षद। माहिर भाई क्या करेंगे आप मुस्लिम आज प्रोग्राम हुआ उसको लेकर? देखिए, आज जो बैठक थी बड़ी अहम बैठक थी और सबसे अच्छी बात यह है कि हर मकतब फिक्र लोग यहाँ पर शामिल थे। भाई साहब ने बात की उसकी रोशनी के अंदर देखा जाए तो एक बड़ा बर्निंग टाइम पे टॉपिक है वो वक्त से मुताल्लिक। और जो है इस से आए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जिस प्रोग्राम हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो सोसाइटी के तहत ये प्रोग्राम रखा गया था, हम सबसे पहले का मुबारकबाद पेश करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बार बार हमारी ज़िंदगी में ईद का मौका मसरत आफियत के साथ लाए। और ख़ास तौर से यह बात कही गई कि हम सब नियत कर जाएँ कि हम अपने बच्चों की तालीम के लिए आला इंतज़ाम करेंगे। हम फ़क्र फादा बर्दाश्त कर लेंगे, फटे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चों की आला तालीम को बर्बाद नहीं करेंगे, उनको हम आला तालीम देंगे। इस बात की हमने सबसे अपील की है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे तमाम सुनने वाले अपनी बच्चों की तालीम, आला तालीम के लिए दुनियावी तालीमी देश का इंतजाम करेंगे। अल्लाह ताला इस्तकामत नसीब फरमाए। आज हमेशा देश के अंदर बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? थोड़ा सा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो आ गया मामला, देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की मुत्तफ़क़ा तंजीम है, मुत्तहिदा तंजीम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो भी हमको कॉल किया जाए उसको हमको कबूल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। अभी आपने बात करी, ठीक है, मैं इन्होंने काफी बात करी, शेख साहब, सैयद मुश्ताक अली साहब